नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर खैरागढ़ से है, जहां पर छुई खदान के गंदई जिले के ग्राम झुरा नदी में बिना पूर्व सूचना के अचानक से पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम साय ने झुरना नदी गांव में बरगद पेड़ की छांव में मुख्यमंत्री की चौपाल लगाई और इस चौपाल के जरिए सीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम साय बड़ी घोषणाएं करते हुए झुरा नदी को स्कूल भवन, सीसी सड़क और 2 उच्च स्तरीय पुल की सौगात भी दी। बता दें कि सीएम साय ने झुरा नदी में 5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। आशीर्वाद से अभी पूरे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चल रहा है। अभी ये तीसरा चरण चल रहा है और तीसरा चरण 5 मई से शुरू हुआ है। इसमें जगह जगह क्लस्टर में समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है और हम और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायक, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं बिना बताए। जैसे आज हम यहाँ पर झुरा नदी में आए हैं, इनको थोड़ी देर पहले ही पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, तो ऐसा आ रहे हैं और वहाँ पर चौपाल लगा रहे हैं और गाँव वालों के साथ बैठ के हम लोग जो 1.5 साल में जो जनता सेवा में, जन सेवा में जो योजना लागू की है उसका कहाँ तक क्रियान्वयन हो रहा है, ये सब पूछताछ कर रहे हैं। और मेरा अभी ये 15वां जिला है और 15 जिला में हम इसी तरह से कहीं औचक निरीक्षण किए हैं, कहीं समाधान शिविर में गए हैं और एक जिला में लंबा समीक्षा बैठक भी करते हैं। और मुझे बहुत संतुष्टि है कि हम लोग जो 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कर रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। यहाँ भी आप सब लोग सुने, यहाँ पर पानी भी पहुंच रहा है, राशन भी समय पर मिल रहा है, बिजली भी ठीक रहता है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में मतलब अच्छा जनता में खुशहाली है। चौपाल के पास में किसान खास समस्या को लेकर आवाज उठा रहे हैं, उनकी समस्या सुनी जा रही है। अरे सबकी समस्या सुनी गई है। 80 लाख समस्या मतलब इस सुशासन त्योहार में आए हैं और 98% समस्या का समाधान हुआ है। समाधान शिविर में हमारे अधिकारी पूरा रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना? समस्या बता रहे हैं, खाद अभी मेन समस्या यहाँ बता रहे नहीं मिल पा रहे हैं। हम तो पूछे तो सब बोले खाद अच्छा रहे, तो ठीक है ना। वो अगर किसी की समस्या है तो उसका समाधान सुनने के लिए ही तो आए हैं। आवास तो देखिए 5 साल पिछला सरकार गरीबों का हक छीना, 18 लाख गरीब लोगों को मकान नहीं दिया और उनका आह लगा और उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। लेकिन हम लोग 1.5 साल में ही पूरा वादा अपना पूरा कर दिए। SCCC 2011 का सबको दे दिए, आवास प्लस का सबको दे दिए, अभी आवास प्लस का सर्वे हो रहा है, उनको भी सबको देंगे। किसान पहली बार मुख्यमंत्री को अपने गांव में पाकर बहुत खुश हो रहे हैं, उसको लेकर अब हम लोग का सौभाग्य है कि पहली बार इनके गांव में हम लोग को आने का मौका मिला है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बराबर उनका आशीर्वाद हम लोग को पहले भी मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ महातारी की खबर राजनांदगांव से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार अंतर्गत राजनांदगांव जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विकास और जनसेवा के लिए नियमित भ्रमण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास, राजस्व न्यायालयों के समयबद्ध संचालन के संबंध में कड़े निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा जब अधिकारी जमीनी हकीकत से जुड़े रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जनता की समस्याओं का निराकरण सीधे उनकी उपस्थिति में किया जाएगा। इसके लिए सभी कमिश्नर, कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीन जिलों और ब्लॉकों में नियमित भ्रमण और प्रवास करें। क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की भौतिक निगरानी सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही की संस्कृति को मजबूत करें। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने राजस्व को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालय का नियमित संचालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रत्येक अधिकारी पुनर्निर्धारित
पूर्व निर्धारित न्यायालय कैलेंडर में अनुसार ही कार्य करे और केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही न्यायालय की तिथि रद्द की जाए और इससे न केवल आमजन को समय पर न्याय मिलेगा बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। और घोषणा किए हैं, वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा। उसी तरह से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में भवन वहाँ पर नहीं था, तो नए भवन की भी वहाँ पर घोषणा किए हैं और मोहल्ला में बस स्टैंड और छात्रावास की भी मांग थी, उसकी भी घोषणा की है। उसी तरह से दुरा नंदी गांव में नहीं, वो सीता गांव में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड करने की बात आई थी, जिसकी घोषणा की है। और दुरा नंदी गांव में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भवन है, लेकिन भवन नहीं है, तो भवन की घोषणा किए हैं। और सीसी रोड उस गांव में बने, इसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। और उस क्षेत्र की बहुत मतलब मांग है पुल निर्माण की, जो 2.5 करोड़ से बनने वाला है। एक तो गंडई से कृतमाहा पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण का है और दूसरा गंडई कड़ा नाला पहुंच मार्ग पर लीमो परुची सभी वो ये दोनों, एक 2 करोड़ 54 लाख का, दूसरा 2 करोड़ 52 लाख का, इसकी घोषणा किए हैं। स्कूल के निर्माण से उस क्षेत्र में आवागमन में लोगों को भारी सुविधा होगी। और एक गोरखपुर है, वहाँ पर पंचायत भवन ये बहुत पुराना हो गया, जीर्ण अवस्था में है, वहाँ पर नए पंचायत भवन की भी घोषणा की। अभी सुशासन बिहार में जा रहे हैं, तो इस तरह से समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। और आज जब यहाँ संस्कार थाने में आए हैं, तो एक तो राजनांदगांव, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, ये जो मार्ग है 93 किलोमीटर का मार्ग है और इसका अच्छा बनना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए 282 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में इसका निर्माण होगा। उसी तरह से राजनांदगांव कवर्धा मोरी मार्ग, जिसकी लागत 90 करोड़ 48 लाख रुपया है, इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। आने वाले समय में भी बनेगा। और उसी तरह से शिवनाथ देववर्धन नहर लाइनिंग का कार्य 114 करोड़ 63 लाख का है, तो इसकी भी स्वीकृति दिए हैं। और एक मांग और आई है कि यहाँ पर बिजली ठीक से आवाज गति से लोगों को मिले, इसके लिए एक अतिरिक्त जोन की स्वीकृति की मांग यहाँ आई है, तो उसकी भी घोषणा आज की है। तो इस तरह से आज का ये दिन सुशासन बिहार में हमारा रहा और 31 मई तक चलने वाला है। इसमें सभी जिलों में हमारा जाने का प्रयास है। यात्रा निकालेंगे तो इसका तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आप सबको मालूम है कि 1975 में इमरजेंसी में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी के तरफ से हुई थी, संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ था। और अनेकों ऐसे आजाद भारत में इतिहास है कि कांग्रेस ने अपनी स्वार्थ के लिए कई बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया। जो घटना घटी 22 तारीख को और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी वाहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, तो हमारा देश भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के सैनिकों ने चिन्हित करके जहां भी आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम किया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खाली स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और आप सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सुन चुके हैं, उसका पूरा विश्वास भी हो गया है। प्रदेश स्तर में हम लोग हमारे देश के सैनिकों के समर्थन में तिरंगा यात्रा भी भव्य निकाले थे। 8-10 हजार लोग थे, उसको हम लोग नीचे भी ले जा रहे हैं। पूरा देश और छत्तीसगढ़ हमारे सैनिकों के साथ दिखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ दिखना चाहिए। तो कल प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में
और हमारे नगरीय निकाय के जो क्षेत्र हैं उसमें तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। इसमें हम स्वयं पंचायत में जाएंगे, हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, हमारे नगरीय निकाय के जो निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग एक पंचायत में जाएंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी समाज का काम है। देखिए, अब एंटी करप्शन में हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और आप सब लोग 1.5 साल में देख चुके हैं कि जो भी दोषीदार हो रहे हैं वो दंडित हो रहे हैं और आगे भी अगर गुणवत्ता से कोई मतलब समझौता करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। खबर बिलासपुर से है, जहां पर डिप्टी सीएम एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के गांव गोदैया में जो है आयोजित समारोह में क्षेत्र के विकास के लिए 21 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें प्रमुख रूप से गोदैया में 12 करोड़ 1 लाख की लागत से एनीकेट निर्माण और अरपा नदी में जल संसाधन विभाग के 1 करोड़ 69 लाख की लागत से डाइक निर्माण। साथ ही आपको बता दें कि लगरा में 2 करोड़ 81 लाख की लागत से एनीकेट प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण शामिल है। तो वहीं समारोह की अध्यक्षता स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने की और इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने मुख्यमंत्री अतिथि और मुख्य अतिथि के साथ में आसंदी से कहा कि राज्य सरकार पीएम मोदी की हर एक गारंटी को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। करोड़ 25 लाख 49 हजार तक का, जरा जोर से बोल के बताओ तो। 21 करोड़, जोर से बोलो। 1 करोड़ के लाख 25 लाख और के हजार 49 हजार। अब गिन के बताओ कैसे सुनने हैं, बताओ जरा। ये विकास के राशि ये सीधा लेख बताते कि बेलतरा में भाजपा के विधायक है, छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार है, विष्णु के सुशासन। वो पिछला 5 साल याद करो, वो पिछला 5 साल वो यही छत्तीसगढ़ के सरकार रुपया बरतरस गे रही ने, गांव में कोई काम नहीं, केवल एक बुता हुआ रही से आवन दे शक्कर में, कोयला में, डीएमएफ में और खेती पहुंचावन दे, दिल्ली को ती पहुंचावन दे। 5 साल यही बुता हुआ रही से होए कि नहीं होए भैया, जरा जोर से बताओ, होए कि नहीं होए। और दिल्ली को भी पहुंचावत कहां पहुंच गए बहुत जनमन, कहां पहुंच गए हैं, जेल में पहुंच गए। हम बहुत जन के इंतजार भी हुआ थे कि नहीं हुआ थे। अब तबक है कब बुलावा ही, कब बुलावा ही, कब बुलावा ही। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे जनपद पंचायत के सामान्य जिला लेखों का छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 मई 2025 को बीजापुर पहुंचे थे और वहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की थी। उन्होंने बीजापुर में हुए नक्सल ऑपरेशन और उसमें मारे गए लोगों के शवों को कई दिनों तक रखने के लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम बघेल ने सवाल किया कि 31 शव इतने दिनों तक क्यों रखे गए। साथ ही ऑपरेशन में बरामद हथियारों में सबसे ज्यादा एयर गन मिलने को हास्यास्पद बताया है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि नक्सल कार्रवाई के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को फंसाया जा रहा है और सैकड़ों लोगों पर कठोर धाराएं लगाई गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने सरकार से पारदर्शिता की मांग की और इस मांग के साथ में बस्तर के लोग जवाब के हकदार हैं, ये भी कहा है उन्होंने, और इसीलिए वे खुद प्रभावित परिवारों और ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच और सभी तथ्य सार्वजनिक करने की मांग की है।
भारत के कानून को नहीं मानता, भारत के संविधान को नहीं मानता है ना, और बंदूक उठाता है, वो नस्ली है। जो परिभाषा क्या बात है? तो भाई हमारा अच्छा गांव है, केवल नारे भर में, जैसे नारा में विष्णुदेव सुशासन, वो भी नारा में 18 लाख आवास पहले के मिनट में, वो भी केवल होर्डिंग में। अभी इस 18 लाख में एक भी आवाज स्वीकृत है क्या? एक भी आवाज? अभी परसों पंचायत मंत्री जी, कृषि मंत्री जी चाबी सौंपी गए सरगुजा में, इस समय स्वीकृत है हमारे शासनकाल में, उसको चाबी सौंपी गई और बयान कुछ और नहीं है। उन्होंने कहा तो पूरे देश में हम लोग जो आवास कार्यक्रम में 2022 में सब समाप्त कर दें, सबका मकान पक्के बन जाए, ना है क्या? देश की बात कर रहा हूं। ODF प्लस हो गया? नहीं हुआ ना? अभी नल जल योजना कितने टंकी बन गया, तो पाइपलाइन नहीं बिछी है, पाइपलाइन बिछ गया, तो टोटी नहीं लगा, टोटी लग गया तो पानी सोर्स नहीं है, वो भी होगा, तो चल नहीं रहा है, हैंड ओवर नहीं हुआ, तो नल जल योजना फेल है इससे, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री बयान दे, उसका खंडन उप मुख्यमंत्री ने किया। अब दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के बयान को कल डीजी खंडन कर दिया है। वो 22 नहीं 31 है। एक दूसरा जो संकल्प जो अभियान था, जो विष्णुदेव साय ने कहा, कल उन्होंने कहा कि ये ब्लैक फॉरेस्ट है ना, तो जो यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उसको पता नहीं कौन सा अभियान चल रहा है, गृह मंत्री की पता नहीं है। और कल यहाँ आके बीजापुर में अधिकारियों ने दोनों के गाल में तमाचा मार के है कि न संकल्प है न विकल्प है, ये ब्लैक फॉरेस्ट। इतनी बड़ी बात, चुल्लू और पानी डूब मारना चाहिए। दुर्ग निगम में महापौर अलका बागमार कक्ष के सामने वार्ड क्रमांक 57 उरला के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि पूरा मामला कचरा को लेकर बताया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 57 उरला में पिछले 3 महीने से कचरा डंप किया जा रहा है और इसके अलावा कचरे को जलाया भी जाता है। साथ ही आपको बता दें कि जिसकी वजह से आसपास का जो क्षेत्र है वहां बीमारी फैलने की संभावना बढ़ गई है। और आपको बता दें कि दुर्ग निगम एनजीटी की गाइडलाइन में दिए दिशा निर्देश पालन नहीं कर रहा है, जबकि एनजीटी के अनुसार खुले में कचरा जलाने पर जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन निगम वार्ड में ही कचरा डंप कर जला रही है। बता दें कि जिसकी वजह से वार्ड वासियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको लेकर वार्ड वासियों ने निगम में अपना जो है जबरदस्त प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से ट्रेचिंग ग्राउंड को दूसरी जगह ले जाने की मांग की है। हम वार्ड क्रमांक 57-58 दोनों के बीच में जो हमारा मुख्य मार्ग है दोनों का एक ही है, इसलिए हम अभी तक के दोनों वार्डों को एक ही लेके चलते हैं। और जो उरला को नरक बनाने का साजिश जो चल रहा है उसके तहत हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। उरला पूरे 60 वार्ड में केवल उरला को एक जगह चयनित किया गया है जहाँ पूरा शहर भर के जो 60 वार्ड का जो कचरा है वहीं पे आके रिसाइकिल, कभी बोलते हैं रिसाइकिल बनाएंगे बोलते हैं, कभी कंपोजिट बनाएंगे बोलते हैं, कभी एक बार इंजीनियर बात किया तो फिर बोलते हैं पेवर ब्लॉक के लिए वहाँ पे प्लांट बनाएंगे करके बोलते हैं। जब ये पहला प्रस्तावित फुलगांव में हो चुका था तो वहाँ बड़े पूंजीपतियों के दबाव के कारण उरला जो छोटा जगह है यहाँ पे उसको हमेशा टारगेट किया जा रहा है। हाँ, गरीबों की सुनवाई बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे लेबर क्लास भी है और सभी क्लास। जहरीला धुआं तो कोई गरीब और अमीर देखता नहीं भाई। जब ये आपके शहर के पास में फुलगांव है तो फिर उरला तक आपके जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
उरला में जब फुलगांव में 10 एकड़ जमीन है, वहां पे क्योंकि अभी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके कारण वहां के पूंजीपतियों के दबाव में उरला में ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी वर्तमान में हमसे ऐसा बदला निकाला जा रहा है कि हमने विरोध किया है। हमारे उरला से जस्ट उस पार नहर जो बघेरा खार में आता है, वहां पे 3 महीने से लगातार आग जल रहा है, जो लगातार वहां से सुबह सुबह जहरीला धुआं, सुबह कोई भी समय, सुबह ज्यादा पता चलता है क्योंकि उस समय माहौल शांत रहता है। कितने लोग बीमार हुए? वहां से अभी बहुत लोगों को शिकायत आ रही है दमा की, क्योंकि वहां से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कहीं पे मरे हुए मवेशियों के लिए डाल देते हैं, तो कोई भी केमिकल को डाल देते हैं। ज्यादातर तो वहां पे पॉलीथीन है। आग इतना भयंकर लगा हुआ है कि पिछले बार अभी हफ्ता 10 दिन पहले अच्छा तेज बारिश हुआ था, उसमें भी आग नहीं बुझ पाया था। यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी से भी बात किया गया, यहाँ की जो जोनल अधिकारियों से भी बात किया गया, तो उन लोग भी एक बार फोन उठाया, उसके बाद दोबारा फोन नहीं उठाते। महापौर का तो बहुत बड़ा रोल इसमें आ रहा है कि हमारी वार्ड की मैडम ने अपने होके जागरूकता के नाते फोन किया उनको कि मैडम ऐसा ऐसा तकलीफ है करके, तो मैडम ने सीधा सीधा बोला कि पार्षद की गलती है और आप भुगतो। सबसे बड़ी बात ये ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास हम आपको रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा देंगे। कहा गया है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो। वोट मांगने के समय तो नहीं कहा गया कि आप पढ़े लिखे हो तो वोट देना, या फिर नहीं हो अनपढ़ हो तो वोट देना करके। ये शब्द का बार बार उन्हें उपयोग किया है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो करके, और उसके बाद सीधे से बोले गया है कि आपके पार्षद की गलती है, आप भी भुगतो वो भी भुगते। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो वहां पे कचरा फैक्ट्री का जो निर्माण है वो पहले स्पष्ट करे कि क्या चीज बनने वाला है, और अगर कचरा वाला फैक्ट्री बनने वाला है तो फिर उसको वहां पे बनने नहीं देंगे। क्योंकि अभी बीच में भ्रांतियां ऐसे भी फैलाई जा रही है कि ये जो प्लांट 5 जगह लगना है करके, तो 5 जगह अभी तक किसी का कोई विरोध नहीं आया। पोटिया में लगा हुआ था, जहां ट्रेकिंग ग्राउंड बना, आप देखें उसमें बड़ी मुश्किल से वहां से पोटिया से वहां पे हटा है। पोटिया में भी उतना ही जगह है, फिर वहां पे क्यों नहीं हटा? वहां पे तो ऑलरेडी कचरा है। इसलिए हमारा ये है, क्योंकि उरला हमारा सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। पिछले 25 साल से 30 साल निगम बने हो गया उरला में शामिल हो गया, लेकिन अभी तक के उरला गांव से भी बदतर है। वहां की सड़क में आप एक साथ 2 ई-रिक्शा नहीं घुसा सकते। सर्विस रोड की बात हुई थी, निगम अपने मुंह से बोला उसके इंजीनियर कि नेशनल हाईवे के बाजू हम सर्विस रोड बना देंगे, और पिछले 5 साल से हम घूम रहे थे तो बोलते कि निगम का काम नहीं है सर्विस रोड बनाना, ये नेशनल हाईवे का काम है। जब ये अभी का निर्णय नहीं है, ये पहले 1 साल पहले पे चल रहा है। कब से? 1 साल पहले का है। और जल कब से लगे? ये 3 महीना हो गया जब से मैं बना, तब से। उस समय मेरे पास बहुत फोन आता था और सबकी जनता में से बोलते थे कि आप ध्यान नहीं दे रहे करके। तो एक बार मैं वीडियो ही बनाया था और मैं इसको 3 महीने से सुलग रहा है कचरा, आप अभी जाके? नहीं, और भी मैं भेजा हूँ मैं इसके बारे में पूरा। और मैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनको भी मैं जानकारी दी हूँ। उसके अभी लोग पानी डालते हैं, अब क्या करते पता नहीं। उसका फिर से मैं बार बार फोन लगाते रहता हूँ, हम कर रहे हैं। फिर बाद में ये बात आई थी कि डंपिंग का यार्ड बनाया जाए करके, तो कहा तो संतान बोलते थे, इसके लिए हम जनता बताएंगे क्या करेंगे। सैनिटेशन प्लांट लगाने की बात चल रही, क्यों नहीं लगाने दे रहे? ये जनता बताएंगे क्यों नहीं लगाया जाता। तकलीफ है या जनता बताइए ना क्या तकलीफ है कि बहुत ज्यादा बदबू आता है, स्मेल आता है। जैसे कि अभी वार्ड नंबर 56 में डला हुआ है, तो उसका ही निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। भाई कहाँ पर क्या नहीं लगने बोल, जनता जहाँ जो बोलेगी करिए। इल्जाम लगा रही कि आपके कारण नहीं हो पा रहा है कार्य। अब ये मैडम बता पाएंगी कि मेरे कारण किस कारण से नहीं हो पा रहे हैं। आज क्या मांग पूरी करा है? जनता की मांग ये है कि यहाँ पर गहन डंपिंग नहीं बनवा देना। देखिए, उन लोग को जो पिछले सरकार का वादा था, पिछले सरकार ने ये किया था कि हम वहाँ पे सेटअप लगाएंगे, कचरे का निष्पादन होगा करके, और वो काम नहीं किए। इनको उसी चीज का डर है कि कहीं फिर से ये वादा करके ऐसा ही काम तो नहीं करेंगे। पर इनको समझाया गया है कि भाई कचरा डंपिंग, खाली कचरा डंपिंग नहीं करना है, पूरा उसका डे टू डे निष्पादन होगा करके। और देखिए, सरकारी काम है, सरकारी जमीन में होना है, एक कदम वो उठाएंगे, एक कदम हम उठाएंगे। जी, अभी तो हम फायर ब्रिगेड भेज रहे हैं, लेकिन ये किसी के द्वारा जानबूझ के किया जा रहा है समस्या को बढ़ाने के लिए। देखिए, कुछ लोग तो समझने को तैयार नहीं थे, पर आखिरी में मुझे लगा, बहनों से मैं शांतिपूर्वक बात की हूँ, तो मुझे लगा कि संभवतः वो समझ जाएंगे। और कल जैसे हम प्रतिदिन घूम रहे हैं स्वच्छता अभियान को लेकर वार्डों में, तो कल जो दूसरे वार्ड का था उसको कैंसिल करके इनके वार्ड में जाएंगे, वहाँ शांति से हो सकता है और बैठे तो समस्या का समाधान होगा। और देखिए, ये तो केंद्र सरकार की योजना है, और आउटर में जहाँ जगह है हमको वहीं करना है। हम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट केंद्र सरकार से। लेकिन मुझे लग रहा है
सामंजस्य से बैठेगा और काम होगा। देखिए, मेरी छवि कहीं खराब नहीं हुई है, उसमें मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया। मैंने यही कहा है कि अब तक यदि सेटअप लग गया होता तो आज जो समस्या आ रही है वो समस्या पैदा ही नहीं हुई होती। सबसे पहले तो कल हम स्थल पर जाएंगे, स्थल पर इन द सेंस जो वार्ड है, वार्ड में जाएंगे। वहाँ आज जो चर्चा हुई है कल और चर्चा हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि भाई हाँ, आसानी से यदि काम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि होगा काम, हो जाए। हाँ, अरे भैया फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।